जब भी आप सब ज्वाइंट होते हैं तो क्या होता है, गीत बज रहे होते हैं। तो गीत को क्यों बजाया जाता है कि हम सब यहाँ बैठने के पहले अपना बुद्धियोग लौकिक कारोबार में होता है। लौकिक कारोबार का मतलब होता है इस लोक का कारोबार, जिसमें डे टू डे लाइफ में किसी से बातें करना, घर का कोई काम काज। तो जैसे ही आप जूम रूम में एंट्री करते हो तो उस वक्त जब एक अच्छा संगीत सुनते हो तो हमारा जो माइंड है वो तुरंत इस संगीत में जुड़ जाता है, और जैसे ही इस संगीत में जुड़ जाता है तो मन फिर शांत होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है। इसीलिए गीत बजाए जाते हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, आप ये नहीं सोचो कि दीदी दिखे फिर हम ध्यान देवे, नहीं। जैसे ही आप जूम रूम में आते हो मतलब आपने मेडिटेशन हॉल में एंट्री कर ली है। अब आपको उसमें जो गीत बजता है, जो शब्द बजते हैं, उसको आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। जितना आप ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, धीरे 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 आपको ज्ञान की और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको अवश्य करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे लाल लाइट देखते हो मेडिटेशन के टाइम। क्यों लाल लाइट की जाती है? क्योंकि हम हमारा बुद्धि का योग परम धाम के साथ परम धाम में शिव बाबा के साथ जोड़ते हैं। तो वो एक वातावरण क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लाल लाइट चालू की जाती है। साथ ही साथ लाल लाइट इसीलिए चालू की जाती है कि लाल लाइट को सिंबल माना जाता है ट्रैफिक स्टॉप। आप ट्रैफिक सिग्नल में भी क्या करते हैं, लाल लाइट होते ही गाड़ी को रोक देते हैं ना। सेम वे, जैसे ही आपने एंट्री की, लाल लाइट हुई, मतलब आपको यहाँ से क्या करना है, स्टॉप। इसीलिए लाल लाइट की जाती है। तीसरा, जब आप सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहां पे कभी कभी अगरबत्ती, एयर फ्रेशनर, ये वातावरण की शुद्धि के लिए जलाया जाता है। तो आप में से भी कई बार आप ये चीज कर सकते हो कि आराम से आप जब आते हो, बैठते हो, तो घर में भी जहाँ संभवित है अच्छे से एयर फ्रेशनर कर दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए अगर आपको एलर्जी नहीं है तो, और उस वातावरण को बहुत शुद्ध बना दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी हम मुरली के शुरू करने के पहले मैं यहाँ से आपको कुछ ऑटो सजेशन दूंगी। जो ऑटो सजेशन दिए जाते हैं उसको कमेंट्री बोलते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री। तो यहाँ से मैं कुछ बोलूंगी और आप उस हिसाब से उस पर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे और अनुभव करेंगे, ठीक है। तो सभी एक हाथ ऐसा करेंगे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें। अपनी सांसों की गति को ऑब्जर्व करें। अब इस हथेली के अंदर आप एक सुंदर चमकते हीरे को देखिए। ये हीरा इतना सुंदर है, इसमें कोई दाग नहीं। फील कीजिए, चमकता हुआ बेदाग हीरा।
एकदम शाइनिंग हीरा। अब ये हीरा धीरे धीरे, देखते देखते आप अपने हाथ को नीचा कर दीजिए और उस सेम हीरे को अपने मस्तिष्क के दो भ्रमर के बीच भ्रुकुटी के मध्य देखिए। वही अति सूक्ष्म सुंदर चमकता हीरा। मैं ऐसा ही चमकता हीरा, शक्ति के प्रकाश से चमकता हीरा, प्यार के प्रकाश से चमकता हीरा, शांति से संपन्न चमकता हीरा। अपनी चमक से, अपनी रोशनी से अपने आसपास के वातावरण में ये फैला रहा है। इस चमकते हीरे पर इस विश्व के जौहरी की नजर पड़ी है। वो रोज ज्ञान के प्रकाश से, अपने प्यार के प्रकाश से मेरी परमात्मा महावाक्य सुन रहा हूं। मैं चमकता हीरा इन कानों द्वारा अपने पिता की बातों को सुनने के लिए तैयार हूं। और अभी कुछ मिनटों तक इसी स्मृति के साथ आप मुरली सुनेंगे और फिर आप उसकी अनुभूति को फील करेंगे।
मुरली सुनते वक्त हमारा दूसरा कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। कॉन्शियसनेस को स्वमान कहते हैं। एक ऊंचे स्वमान के साथ हम परमात्मा महावाक्य सुने। जितना ऊंचा स्वमान उतनी अच्छी अनुभूति। हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे। जब भी परमात्मा के महावाक्य चलते हैं तो आपको कहा था 2 तरह की मुरलियां होती है। एक होती है साकार मुरली, एक होती है अव्यक्त मुरली। साकार मुरली उसे कहा जाता है जब ब्रह्मा बाबा ने अपने साकार शरीर द्वारा शिव बाबा को माध्यम बना, शिव बाबा का माध्यम बना था, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर, मतलब ब्रह्मा बाबा के शरीर से जो बातें कही, उनके मुख से जो बातें कही, उसे हम साकार मुरली कहते हैं। आप में से कुछ कल नहीं थे और आज ही ज्वाइन हुए होंगे, उनको लगेगा कि ये मुरली क्या है। तो मुरली मतलब हम लोगों ने शास्त्रों के अंदर भी सुना है, जब श्री कृष्ण जी ने मुरली सुनाई तो गोपियां दौड़ दौड़ कर आई। तो वास्तव में क्या है, तो परमात्मा ने जब ये प्यारी प्यारी बातें सुनाई तो आत्मा रूपी गोपी को वो स्वाद आने लगा, वो ईश्वरीय प्यार महसूस होने लगा कि वो दौड़ दौड़ कर आई। अगर कभी आप चांस मिले तो ब्रह्मा कुमारी के इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं, उसको आप अवश्य स्टडी करिएगा। उसके अंदर बहुत आपको अनुभव युक्त बातें सुनने को मिलेगी कि कैसे परमात्मा प्यार में दीवानी बहनों ने, भाइयों ने बहुत भौतिक सुख होते हुए भी ये प्यार में उनको ऐसा क्या मिला था जो भौतिक सुख उनको बहुत कम लगी थी। तो इसीलिए इसको मुरली कहते हैं कि मुरली में वो जादू है कि मुरली सुनते सुनते हमारे संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। मुरली को महसूस करते करते हमारे में बहुत बदलाव आने लगता है। तो अब हम सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। ये है साकार मुरली की पहचान। साकार मुरली की शुरुआत हमेशा मीठे बच्चे से होती है, क्योंकि उसमें पूरी मुरली का सार दिया जाता है और सार के बाद फिर क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जबकि जो अव्यक्त मुरली है, अर्थात जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर का त्याग किया और गुलजार दादी के माध्यम से जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे, उसको कहते हैं अव्यक्त मुरली। उसमें कोई एक टॉपिक पर मुरली चलती है। जो कल हमने मुरली का अध्ययन किया था वो अव्यक्त मुरली थी। आपको रोज एक इस तरह की कोई ना कोई दादी की इंफॉर्मेशन देती हुई या तो बातें बताई जाएगी या तो वीडियो बताएंगे, ताकि धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती जाए कि अव्यक्त मुरली क्या होती है, साकार मुरली क्या होती है। तो धीरे थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये के सार को, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। एक बाप अपने बच्चों से कहता है तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, कोई कैसा भी है, लेकिन हमेशा शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, राजे बच्चे। कभी ये नहीं कहा क्रोधी बच्चे, कभी नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा अनाज्ञाकारी बच्चे, नेवर। जब भी मुरली सुनाई, मतलब जब भी बच्चों से बात की, तो बाबा ने यही कहा मीठे बच्चे। तो हमें भी क्या करना है, मीठे बच्चे की स्मृति के साथ स्वयं को मीठा बनाना है, बाप समान। आप घर में भी अपने बच्चों के प्रति ऑलवेज मीठापन रख सकते हो, खुद से पूछो। तो भगवान के बच्चे भी बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कहा, मीठे बच्चे। और क्या शिक्षा दी, 3 शिक्षा दी। मीठा बनना है, दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। तो 3 पॉइंट, मीठा बनना है, दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है।
ब्रह्मा कुमारीज में एक बात सिखाई जाती है शब्दों के लिए। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तोल के बोलो। रिपीट करती हूँ, कम बोलो मतलब आवश्यकता है उतना ही बोलो, धीरे बोलो जरूरत है उतनी ही लाउड रखो, मीठा बोलो हमारे बोल ऐसे हो जो सामने वाले को लगे एक एक शब्द को मैं अर्जन कर लूं फिर बोलूं। और फिर आता है तोल के बोलो। तोल के मतलब हमारे शब्द एक 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 बहुत वैल्यूबल है, तो ये भी बात हम धीरे धीरे याद रखेंगे। फिर प्रश्न पूछा, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते हो? साकार मूल्य के अंदर प्रश्न आता है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते हो? जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था, हमने कोर्स नहीं किया था, तब तक हमें मालूम नहीं था कि क्या होती है कर्म की गहन गति। लेकिन अब हमें समझ में आया पाप क्या है, पुण्य क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो उसकी परिभाषा में भगवान बताते हैं कि कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसीलिए दान भी समझकर करना है। समझ में आई बात? आपको याद है ना 7वां लेसन कर्म की गहन गति पे था। पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है। अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया और उसने उससे शराब पिया या उससे गलत काम किया, पाप मुझ पर चढ़ेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है दान देने के पहले कि मैं कहीं ऐसी जगह दान न दे दूं जो उसका पाप मेरे सिर पे चढ़े। ये कर्म की गहन गति पिता अपने लाडले बच्चों को सिखाता है। फिर उस समय क्या होता था, ये मुरलिया 69 के पहले चली है, तो उन दिनों में रिकॉर्ड बजती थी और रिकॉर्ड में कोई गीत की 2 लाइन बजती थी और इस गीत की लाइन पे फिर प्यारे बाबा मुरली चलाते थे। तो उस वक्त गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, ओम शांति। फिर ओम शांति आता है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप अपने बच्चों को कहते हैं अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, जब आप ये मुरली सुनो ना तो ऐसे सुनो जैसे मेरे पिता मेरे से बातें कर रहे हैं या कोई मुझसे बातें कर रहे हैं, तो आपको मुरली में स्वाद आएगा। बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो? पूछते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो? आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं जानती है हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहां दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता, पतित दुनिया किसको कहा जाता यह दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश को नाश करेंगे। किसी ने थोड़ा किया, गुस्सा आया, आज वर्ल्ड वॉर क्यों होती है? वर्ल्ड वॉर की वजह क्या है? वर्ल्ड वॉर की वजह है आंतरिक गुस्सा। किसी ने मिसबिहेव किया, क्षमा नहीं कर पाया, रिवेंज लिया, बदला लिया और फिर क्या हुआ? विश्व युद्ध।
तो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोचने में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। सारी बातें देखो भगवान सिखाते हैं, फिर वो हम आपको सिखा रहे हैं। बाप बिगर मतलब परमात्मा बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। फिलेट एहसास करो, भगवान आया है, वो अब हमको दुख धाम से सुख धाम में ले चलता है। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। इस समय तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो आज की मुरली में 3 शब्दों को हमें सीखना है, आसुरी मत, ईश्वरीय मत और श्रेष्ठ मत। दूसरे शब्दों में कहूं तो मनमत, परमत और ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत क्या है? जो भगवान अपने महावाक्यों द्वारा बोलने, चलने, खाने पीने, उठने, सोने, सोचने आज्ञा देते हैं, उसे श्रीमत कहते हैं, ईश्वरीय मत कहते हैं। फिर से रिपीट करती, हम बच्चों को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सोचना क्या है, बोलना क्या है, पीना क्या है, खाना कैसे है, बात कैसे करनी है, हर बात की समझ देते हैं। और जब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्रीमत कहते हैं। फिर आसुरी मत क्या है? जो दुनिया की मत है उसे आसुरी मत कहते हैं। मतलब वो ऐसा करता है तुम भी ऐसे करो, जो हमें रॉन्ग दिशा में ले जाते हैं, जिससे किसी का नुकसान होता है, उसे आसुरी मत कहते हैं। मनमत का मतलब होता है ये सारी बातें तो महान लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। ये तो जो श्रेष्ठ बनने वाले उनके लिए है, ब्रह्मा कुमारियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो इसको मनमत कहते हैं। तो ऐसी मनमत पर नहीं चलना है। परमत, कोई आपके कानों में कहेगा भगवान तो बोलता रहे, प्रैक्टिकल थोड़ी होता है, अपने को जो ठीक लगता है ना वही करने का। तो जब इस तरह के फीलिंग में चलते हैं, अपने को जो ठीक लगता है वही करो, तो इस तरह की जब बातें मिलती उसको परमत कहते हैं। तो समझ में आया? श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। अब आगे सुनाते हैं, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद पाएंगे। यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेल देती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। एक बहुत अच्छी बात आपने सुनी होगी कि क्रोध से क्या होता है, शायद कोर्स में भी मैंने बताया था कि क्रोध कैसे एक साइकिल के फॉर्म में आपके पास आता है। एक बार क्या हुआ, ये रियल स्टोरी है। एक ऑफिस का बॉस था, वो घर पे आया, धनवान था, घर पे कुत्ता भी रखा हुआ था, लेकिन कोई बात की वजह से वो बॉस थोड़ा गुस्से में था। अब उसकी पत्नी को ये बात मालूम नहीं थी। तो जैसे घर पे आता है वो भाई, तो उसकी पत्नी बहुत सहज भाव से कुछ बात पूछ लेती है। तो जैसे ही पूछती है तो उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आता है तो अपनी पत्नी पर वो गुस्सा उतार देता है। अब पत्नी को भी अंदर 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 गुस्सा आता है, तो पत्नी खाना बना रही होती उसी गुस्से में, और उतने में बच्चा आके मम्मा 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 करता है। 4-5 साल का ही बच्चा होता है, लेकिन बच्चा भी इतनी बात को ध्यान में नहीं रखता है। फिर मम्मा मम्मा करता है, 2 बार उसकी मम्मा उसको अवॉइड करती है, फिर मम्मा मम्मा करता है, उसकी माँ तो हाथ भी जोड़ रही है,
भाई छोड़ना मुझे, फिर भी वो नहीं सुनता है। तो अब मम्मा अपना गुस्सा किस पे उतार देती है? बच्चे पर। तो बच्चे पर गुस्सा उतार देती है। अब बच्चे को भी बड़ा गुस्सा आता है, मम्मा ने मेरे पे गुस्सा किया। तो बच्चा रूठ के बैठ जाता है। तो उसका जो छोटा पप्पी घर में होता है, जिसको हमने कुत्ता कहा, वो पप्पी अब उसके पास बार बार जाता है। तो एक बार मना करता है, 2 बार मना करता है। अब बच्चा अपना गुस्सा किस पे उतार देता है? पप्पी पे उतार देता है। अब क्या होता है, वो भाई साहब ठीक होके नहा धो के निकलते हैं, और जैसे ही पप्पी के पास जाते, पप्पी उसको काट लेता है। गुस्सा क्या हुआ? ट्रांसफर होके अपने पास ही आया। दूसरे शब्दों में कहूं तो, अगर भाई ने गुस्सा किया, बहन ने खाना बनाते वक्त, वो गुस्सा रसोई में गया, रसोई खाई, घर के हर सदस्य में वो गुस्सा फैला, और जैसे ही वो गुस्सा हर सदस्य में फैला, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? घर के वातावरण में अशांति हो गई। आप सबने लॉकडाउन के दौरान ये बात को महसूस किया होगा कि जब खाना बनाते हैं तो मैक्सिमम बाहर, होटल तो बंद है अभी सारी, रेस्टोरेंट बंद है, तो करीब करीब 30 दिन से आप सबने घर में ही खाना बनाया और खाया है। तो अब आप घर का माहौल देखो, आपके प्यार भरे खाने से क्या घर का माहौल बना है, चेक इट। हाँ, आप घर के लोगों का जो दिमाग है उनको भी चेक करो। अगर आपने खाना प्यार से बनाया है, उनका भी दिमाग शांत हो गया होगा। बहनों के हाथ में इस साथ साथ आप अपने घर के वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तन कर सकते हो, ओनली बिकॉज ऑफ भोजन। तो क्रोध में भोजन नहीं बनाना है। कौन कहता है दीदी क्रोध में भोजन नहीं बनाएंगे? हाथ खड़ा करो, या मैसेज में लिख के भेजो, वी प्रॉमिस यू। और जो भाई लोग हैं जो कहते दीदी हम तो खाना बनाते ही नहीं, वो बोलो हम लोग क्रोध में खाएंगे नहीं। गुस्सा आएगा तो पहले पानी पिएंगे, फिर खाएंगे। हाँ, जो भाई लोग समझते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वो अपने हाथ को ऐसे करके हिला के बताओ, और मैसेज वाले बोलो वी विल डू इट, हम लोग करेंगे। कभी भी गुस्से में भोजन नहीं खाएंगे। हमारे जगदीश भाई थे, बहुत अच्छे थे, बहुत समझू थे। वो एक बात कहते हैं, कुछ काम को फौरन करो, कुछ काम को दूसरे दिन पर छोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, आज आपको विचार आया कि मुझे इस जगह पे इतनों को मदद करनी है, आपको संकल्प चला मुझे इस जगह पे इतनी सेवा करनी है, तुरंत कर दो। क्योंकि थोड़े समय बाद क्या होगा, वो सेवा करने का विचार आपका खत्म हो जाएगा। सेवा करने का विचार आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपको विचार आता है आज तो इसको सुना ही देना है, तो क्या सोचो, कल सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाना है। तो कल तक क्या होगा, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको। ये विदेश की एक भाई का एग्जांपल है। वो कोई जगह बहुत अच्छी स्पीच कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जो किसी एक लेडी को पसंद नहीं आई। तो उस लेडी ने क्या किया, एक लेटर लिखा जिसके अंदर सारा गुस्सा था, और जूता, एक जूता मारने के रूप में उसको कुरियर करके भेज दिया। अब उसके पास वो लेटर आता है, जैसे ही लेटर आता है उसको पढ़ के और गुस्सा आता है। उसको लगता है मैंने तो अपनी ड्यूटी की है, मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला, तुमको क्यों लेना चाहिए था, और उसने जूता भेज दिया मुझे। उसको डबल पावर पे गुस्सा आता है। अब क्या होता है, वो उसको तुरंत रेस्पॉन्स करने बैठता है, लेकिन जैसे वो रेस्पॉन्स लिखता है, वो ऑलमोस्ट 3 पेज का रेस्पॉन्स होता है। उसके हर बात का वो 3 लाइन में जवाब देता है। मान लो लेडी ने 10 लाइन लिखी है तो उसने 30 लाइन लिखी है, लेडी ने 1 पेज लिखा है तो उसने 3 पेज लिखा है, और उसको पोस्ट करने जाता है। लेकिन उसको 1 सेकेंड विचार चलता है, आज नहीं कल करूंगा। और वो क्या करता है, इसको कल पर छोड़ देता है।
कल फिर इसको पोस्ट करने का सोचता है तो उसको लगता है बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, और उस लेटर को लिखता है तो 3 पेज वाला लेटर वो 2 पेज का हो जाता है, फिर पोस्ट करने जाता है, फिर लगता है नहीं नहीं कल करूंगा, मैं लोगों को कहता हूँ मैं ट्राई करके देखता हूँ। तीसरे दिन वो 1 पेज का 1 पेज हो जाता है, फिर सोचता है नहीं एक दिन और ट्राई करता हूँ। चौथे दिन वो लेटर लिखता है, उसमें वो टू द पॉइंट बातें लिखता है, वो आधे पेज की होती है, और उसके अंदर वो अपना क्लैरिफिकेशन देता है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया मैं लिखता हूँ, प्लीज आप इसको माइंड नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी उसको लगता है आज नहीं, मैं कल करूंगा। 5वें दिन वो जो आधा पेज था उसकी 2 लाइन रह जाती है, जिस 2 लाइन के अंदर वो लिखता है कि आप अपने पे क्यों ले रही हो, मैं तो जनरल में बोल रहा हूँ, प्लीज इट इज माई प्रोफेशन, आप अपने पे नहीं लीजिए। फिर उसको लगता है नहीं मैं कल लिखता हूँ, और कल फिर वो लिखता है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा आगे से ध्यान रखूंगा। फिर उसको लगता है मैं 7वें दिन पोस्ट करता हूँ, और 7वें दिन वो एक ही वर्ड लिखता है, थैंक यू वेरी मच, कृपया आप अपनी जूते का दूसरा भी मुझे जूता भेजिए ताकि आई कैन यूज इट। उसने एक ही भेजा था ना, उसने दूसरा मांगा। गेट इट? कैसे गुस्सा ठंडा हो गया। तो कुछ कुछ बातों को हम कल पर छोड़ दें, कुछ कुछ बातों को हम तुरंत करें, इस बात का हम अवश्य ध्यान रखें। भगवान ने तो एक लाइन में कह दिया, मीठे बच्चे क्रोध नहीं करो, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी बात है, तो हमें इन सब बातों को समझना है। फिर आगे अच्छा, जब आप क्रोध कर नहीं करेंगे तो मित्र संबंध के साथ कभी झगड़ा भी होगा तो भी आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन उस सहन करने में भी आप राजी रहो, क्योंकि उस सहन करने में आपने क्रोध पर जीत प्राप्त की है। आप उनको सुन रहे हो इसीलिए नहीं, इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि सुनने से क्या होता है, आप शांत हो रहे हो। अब भगवान कहते हैं, बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराने। अब यहाँ पे हम 2 और शब्द सुनेंगे, बेहद और हद। हमारे जो शरीर के पिता है वो हद के पिता है, मतलब उनको 2, 4, 6, 8 बच्चे होंगे, लेकिन वो बेहद का पिता है, सारी दुनिया की आत्माएं उनके बच्चे हैं। और उसमें भी भगवान कहते हैं, जब आप भक्ति मार्ग में होते हो, मतलब द्वापर युग में होते हो, तब आपके 2 फादर होते हैं। एक शरीर के फादर जो आपको जन्म देते हैं, जिससे हम कहते हैं लौकिक पिता। ये शब्द आप जरूर लिखें, लौकिक का शब्द होता है इस लोक से जिसका कनेक्शन है, वो सब लौकिक है। सपोज हमारे फादर हैं जिनके द्वारा मुझे शरीर मिला है, तो मैं कहूंगी मेरे लौकिक पेरेंट्स हैं, लौकिक माता है, लौकिक पिता है, राइट। फिर उसी तरह हमारी सिस्टर है, वो मेरी लौकिक सिस्टर है। तो एक है लौकिक जिसका इस लोक के साथ मेरा कनेक्शन है। अब दूसरा है अलौकिक, शब्द आप अवश्य याद रखें, अलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया, और ब्रह्मा बाबा ने इस नवीन दुनिया की स्थापना अपना सब कुछ समर्पण किया, और हम बच्चों की पालना के लिए अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ लगाया। तो वो हमारा अलौकिक माँ और बाप हो गया कि नहीं? अलौकिक माता पिता ब्रह्मा, वो पहले हमारी माँ है, शिव बाबा हमारा पिता है, क्योंकि माँ से जन्म होता है, ब्रह्मा से ज्ञान सुना, और इस ज्ञान से इसीलिए क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। तो आज जिस बहन के साथ, जिस दीदी के साथ मैं रहती हूँ, उनके लिए मैं कहूंगी हमारी अलौकिक बहन है, और आप सबके लिए मैं कहूंगी आप हमारा अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। तो अलौकिक मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब कनेक्ट हुए, ब्रह्मा बाबा ने जो स्थापना की, और हम सब पूरा ब्रह्मा कुमारी फैमिली, हम सब अलौकिक दैवी परिवार है।
और तीसरा शब्द है पारलौकिक, जो इस लौकिक और अलौकिक से पार परम धाम निवासी परमात्मा है, उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे पारलौकिक। और पारलौकिक पिता के रूप में पूरा विश्व हमारा क्या है, परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। क्लैरिटी मिली? तो पारलौकिक पिता के बच्चे होने के नाते पूरा विश्व मेरा परिवार है। अलौकिक पिता के बच्चे होने के नाते ब्रह्मा कुमारी के जो भी भाई बहन है वो भी मेरा परिवार है। और लौकिक परिवार, लौकिक पिता के बच्चे होने के नाते उनके कनेक्शन में जो है वो मेरा लौकिक परिवार है। तो आपके कितने परिवार हो गए? 3। आज से कोई ये नहीं कहेगा मेरी माँ नहीं है, मेरा पापा नहीं है, हाँ मेरा बच्चा नहीं है, मेरा भाई नहीं है। अलौकिक पिता के साथ अलौकिक फैमिली में सब अपने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरी सेवाओं को जो सॉफ्ट लाइन कंडक्ट कर रहे हैं दीपेन भाई, आप सबको जूम रूम में बुलाना, पासवर्ड देना, ये सारी सेवाएं देना, तो मैं क्या कहूंगी, ये हमारे अलौकिक भाई हैं ना। हमारे अलौकिक भाई कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कैसे मैं इंट्रोडक्शन लूंगी, अलौकिक भाई है। तो ये मेरे भी भाई है, तो आपके भी भाई है। तो आप लोग जो भी दिख रहे हैं वो आप हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई है, मैं भी आपकी बहन हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा अलौकिक रिश्ता। अलौकिक फैमिली में हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और विश्व में हमारी वृत्ति से हम विश्व पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे विश्व को तो हम नहीं जानेंगे। तो पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, अलौकिक पिता, 3 शब्द क्लियर हुए। लौकिक दुनिया, अलौकिक दुनिया और पारलौकिक दुनिया। मुरली में ये शब्द बार बार यूज होंगे, इसीलिए मैंने इसको भी रिकॉर्ड करवाया है ताकि आप बार बार इसको सुनते रहो, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। क्योंकि फिर जब आप क्लास में जाएंगे तो इतनी डिटेल में मुरली नहीं चलती है, मुरली सीधी सीधी पढ़ी जाती है, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाता है। तो बाप और बच्चों की मुलाकात में इंटरप्शन ज्यादा नहीं होता है। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इतना पढ़ो जो बाप से भी ऊंच चले जाओ। बेहद का बाप तुम बच्चों को कहता है मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। सतयुगी दुनिया के मालिक तो बच्चों को बनाएंगे ना, वो तो शरीर ही नहीं, निराकारी है, तो वो नहीं बनता। इसीलिए शिव बाबा को निष्काम सेवाधारी कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वो सिर्फ नवीन दुनिया बनाते हैं, हम बच्चों को इसमें जोड़ते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं, फिर खुद परम धाम चले जाते हैं। और बाकी जो भी आत्माएं हैं जो इस स्वर्ग के बारे में अवेयर नहीं है, जो स्वर्गीय दुनिया के लिए अपने को लायक नहीं बना रही है, ये सब आत्माएं भी परम धाम में जाकर आराम करेगी, मुक्ति को पाएगी। बाकी सब स्वर्ग में सुख और शांति में जीवन जिएंगे, जिसको कहेंगे जीवन मुक्ति। फिर आज कहा, तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ, जब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि आप ओम शांति से जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और फिर अगर आप गुस्सा करेंगे तो क्या कहेंगे, देखो तो सही ब्रह्मा कुमारी में जाते हो गुस्सा कितना करते हैं, हाँ कितना जल्दी उनको बुरा लग जाता है। तो रॉयल्टी मतलब बोल चलन व्यवहार, उसमें दिव्यता दिखाई दे, हमारी दृष्टि में बहुत ऊंचाई हो, हमारे बोल में बहुत मिठास हो, दिल बहुत विशाल हो, क्षमा की भावना हो, व्यवहार में ऊंचाई हो, तो ये रॉयल्टी। तो आज के लिए आपका सम्मान है, आप लिखेंगे मैं ईश्वर का रॉयल बच्चा हूँ। लिखिए इसको, आप कल 21 बार तक लिखेंगे होमवर्क, मैं ईश्वर का रॉयल बच्चा हूँ, आत्मसात करके लिखना है। आप लोग मैसेज भी एक बार टाइप कीजिए, मैं ईश्वर का रॉयल बच्चा हूँ, मैसेज में भी लिख के आएगा। गुजराती के लिए, हूँ ईश्वर नो रॉयल बालक छू, हूँ ईश्वर नो रॉयल बालक छू। और जो इंग्लिश समझने वाले हैं उनके लिए, आई एम वेरी रॉयल चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम वेरी रॉयल चाइल्ड ऑफ गॉड।
जिस भाषा में आप सोचते हो उसी भाषा में होमवर्क करना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिस भाषा में आपकी सोच चलती है उसी भाषा में आप होमवर्क करना, क्योंकि ये मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये रॉयल्टी को मुझे अपने जीवन में उतारने के लिए करना है। अब आगे कहा, बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। अगर भगवान जो कहेंगे नहीं करेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी ही कहते गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले जाओ, वहां स्कूल में फी भरो। कभी भी ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये सब बातें नहीं कही जाती है कि आप दीदियों के पांव पड़ो। कभी ये भी नहीं कहा जाता है कि आप 5 अगरबत्ती या 5 नारियल लेके आओ, ये भी नहीं कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी नहीं कहा जाता है कि आप लोग जब आते हो तो इतनी धनराशि लेके आओ, इतनी फीस भरो, फिर ये कोर्स करना है। नेवर। हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम अपना भाग्य बनाते हैं। मैंने इसके बारे में 2 दिन पहले के लेसन में क्लियर किया था। अगर ईश्वर अर्थ में सेवा करता हूं तो मैं इंश्योरेंस में अपना प्रीमियम भर रहा हूं। समझ में आई बात? हाँ, आईवेल के समय में ये सफल किया हुआ धन मेरे को काम में आएगा। भगवान की ये प्रॉमिस है अपने बच्चों से, तुमने मेरे अर्थ विश्व परिवर्तन के कार्य में 2 रुपया भी लगाया है, उसका पदम पदम गुणा करके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी मिलियन रिवॉर्ड, बच्चों को रिटर्न करता है। बाप बच्चों का रखता नहीं है। कभी भी बाप अपने बच्चों का रखता नहीं है। कहा यहाँ माथा भी तो नहीं टेकना सिखाया जाता है, न फीस भरनी है, न नारियल लेके आना है, न दिया जलाना है, न ही बहनों के पांव पड़ना है, न ही माथा टेकना है। अब बाबा कहते, बच्चों से बातें करें ना, आधा कल द्वापर युग से तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन गए हो। अब बाप तुमको आए हैं शांति धाम ले जाने के लिए। अब बच्चों को सब दुखों से छुड़ाकर भगवान शांति धाम अपने घर ले जाएंगे। आगे कहते हैं, तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। ये नहीं सब छोड़ के यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी संभाल लो। थोड़ा वक्त मिलता है तो लॉकडाउन के बाद आप अवश्य सेंटर पर जाइए और वहां पर सेवा करके अपना भाग्य बनाइए। निमित बहनों से पूछिए, मेरे लायक कोई सेवा है तो आप मुझे अवश्य बताओ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे गाइड करो, वो आपको गाइड करेंगे। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक फादर। तुमको 3 फादर हुए। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में एक बाप है, भक्ति में 2 बाप है, और अभी संगम युग पर 3 फादर है। सतयुग में 1, भक्ति में 2, क्योंकि परमात्मा का परफेक्ट परिचय नहीं है ना, तो परमात्मा और मेरा पिता। संगम युग पर 3, ब्रह्मा बाबा भी हमारा पिता बना ना। हाँ, कई बार हमसे लोग कहते हैं दीदी बिंदु से योग नहीं लगता है, हम उनको कहते हैं ब्रह्मा बाबा को तो देख सकती हो ना, ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा को देखो आप, तो ब्रह्मा बाबा से बात करो। तो कई बार घर में क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट अपने फादर से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी मम्मा से कहती है ना बच्चे के फादर को। सेम वे हम भी ब्रह्मा बाबा के आगे सारी बातें बता दें, शिव बाबा तक पहुंच जाएगी। शुरू में आपको ये सारी बातें नई नई लगेगी, एक्सेप्टेंस वाली नहीं लगेगी, लेकिन आप इसको जितना जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे फिर आपका निश्चय बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, फिर आपका अनुभव कहेगा हाँ भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और मैंने भगवान को पा लिया है। यह आपका दिल अवश्य गाएगा। शुरू में तकलीफ पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना,
कभी ये बातें सुनी नहीं है। तो जितना जितना आप इन बातों को फॉलो करते जाएंगे आपको निश्चय बढ़ेगा। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप जो नंबर दिया उसको डेफिनेटली आप मैसेज करो या ऑडियो करके भेजो। इस बात की क्लैरिटी चाहिए तो हम अवश्य इस बात की आपको क्लैरिटी भी देते जाएंगे। तो धीरे 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 आपकी बुद्धि क्लियर होती जाएगी। तो आज की मुरली में हम इतना ही सुनेंगे, ठीक है। कल थोड़ा मुरली का और पोर्शन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम विशेष क्या करेंगे कि बाबा मुरली में एक शब्द यूज करते हैं, मम्मा और बाबा। तो संस्था की जब स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के साथ एक कन्या थी राधिका नाम की। जो राधिका नाम की कन्या थी वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी बनी, जिसको ओम राधे के नाम से जानते थे, फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा बाबा की प्रेजेंस में साकार में, जिनको सबने बाद में मम्मा कहा। तो छोटी सी एक वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी जिसके अंदर मम्मा कौन थी क्या थी उसकी डिटेल समझूती आपको दी जाएगी। 5 मिनट्स की वीडियो है, कृपया कोई भी लेफ्ट नहीं कीजिए, आराम से इस वीडियो को देखते हैं और हम मिलते हैं इस वीडियो के बाद। तो देखा आप सबने, आप में से कईयों को ये भी लगेगा कि दीदी एक और कहती है शिव बाबा से योग लगाओ, फिर ये मम्मा बाबा ये सब क्या है। याद रखिए हमारा एक फैमिली है ना, हम पूरा एक फैमिली की तरह है। तो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारे उन फाउंडर्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या इस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया और जब शिव बाबा ने उनको निमित्त बनाया तब उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। आज आपके सामने हम हैं, हमारे सामने बहुत सारे हैं, लेकिन उनके सामने तो कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की और कैसे एक एक बात को फॉलो करके आज हमारे लिए वो एग्जाम्पल बन गए, हमारे सामने वो प्रैक्टिकल उदाहरण के रूप में है। इसीलिए आपको ये सब बातों के बारे में अवेयर किया जाता है। तो मम्मा की वाणी में वो ताकत थी कि मम्मा अगर ज्ञान सुनाएगी तो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। परिवार के परिवार मम्मा के कहने पर इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित हुए हैं। तो ये थी हमारी प्यारी मम्मा। कई बार आप साकार मूल्य के अंदर ये बातें सुनोगे मम्मा बाबा, तो आपको वो शब्द क्लियर होने चाहिए कि मम्मा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। फिर अब हम आपको दादियों के बारे में भी अवेयर कराएंगे कि शुरू में जो जो आए उन्होंने कैसे अपनी तपस्या और साधना द्वारा आज संस्था को कहे या अपने दैविक परिवार को कहे आज यहाँ तक ले गए हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर योग में बैठेंगे। आज की मुरली का थोड़ा पोर्शन हम कल भी समझेंगे, आज की मुरली को फिर रिवाइज भी करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। मुरली की आज की बात में हमने क्या क्या सीखा है, साकार मुरली क्या है, अव्यक्त मुरली क्या है। साकार मुरली में सार होता है, प्रश्न उत्तर होता है, फिर याद प्यार, धारणा सार, वरदान स्लोगन, इन 4 बातों को हम कल सीखेंगे। याद प्यार क्या होता है, धारणा के लिए मुख्य सार क्या होता है, वरदान क्या होता है और स्लोगन क्या होता है। तो साकार मूल्य की ये 4 बातें हम कल देखेंगे। अव्यक्त मूल्य के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया कि अव्यक्त मूल्य कोई एक टॉपिक पर चलती है और वो मैक्सिमम जीवन में धारणा के लिए होती है। अभी हम 5-10 मिनट मेडिटेशन करके आज की क्लास को यही पूरी करेंगे। ओम शांति। स्वयं को ईश्वरीय विद्यार्थी समझे, ईश्वर का रॉयल बच्चा। जो अपने पिता को टीचर रूप में रखकर
एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ता है। आज के महावाक्यों को हम स्मृति में लाए। कितने प्यार से मुझे मेरे टीचर ने शिक्षा दी, मेरे पिता ने समझ दी। मीठे बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। बाप समान मीठा बनना है। फिर से इसे आत्मसात करें। मेरा मेरा टीचर मुझे कहता है, मीठे बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। बाप समान मीठा बनना है। फिर से रिवाइज करें। मीठे बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। बाप समान मीठा बनना है। आज ज्ञान सागर ने मुझे 3 बातें और समझाई। पहली बात, श्रीमत क्या है। परमात्मा ने अपने महावाक्यों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सोचने से लेकर बोलने और कर्म करने तक, कैसे खाना, कैसे पीना, इन सब बातों की जो समझ थी उसे श्रीमत कहते हैं। दूसरी बात, आज मुझे सच्चे अर्थ में अनाथ से सनाथ बनाया। मैं वो भाग्यशाली संतान हूँ जिसके 3 पिता है। पहला पिता इस दुनिया में लाने वाला जन्मदात्री पिता, जिसने शरीर दिया। दूसरा पिता अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, आज तक सुनते आए। प्रजा का पिता ब्रह्मा है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में समझा कैसे ब्रह्मा बाबा ने इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, पूरे विश्व के बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को अपना बनाने के लिए सब कुछ समर्पण किया। और मैं वो खुश नसीब हूँ जिसने ऐसे अलौकिक पिता को पा लिया। तीसरा पिता पारलौकिक पिता, ऐसा पिता
जिसे मैं द्वापर युग से भक्ति में पूजती आई, कभी देवी के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी कोई फॉर्म में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो पिता परमधाम निवासी है और काल चक्र के अंत में वो इस धरती पर स्वयं अवतरित होकर मुझे देव तुल्य बना रहा है, अपने जैसा भगवान भगवती बना रहा है। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं, करोड़ों में कोई, कोटों में कोई, जिसने भगवान को पहचाना। और वंडर तो ये, भगवान ने मुझे चुना, मुझे ढूंढा। आत्मसात कीजिए, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। उस पारलौकिक पिता की दिव्य शक्ति, दिव्य छत्र छाया मेरे सिर पर है। तीसरी बार मैंने मम्मा के बारे में आज जाना, जो इस ईश्वरीय परिवार में एक अहम हिस्सा रही। आज जिस परिवार का मैं सदस्य हूँ, उसकी फर्स्ट चैंपियन रही। 3 बातों को आज मैंने अच्छे से समझा है। मैं इसको रिवाइज करती जाऊं, पुनरावर्तन करती जाऊं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।